अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट हमना सैयद फ्रॉम अ न्यू एपिसोड ऑफ पाकिस्तान रियल एस्टेट शो। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको किसी भी किस्म के तारुफ की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बट स्टिल हम थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। आज हमारे साथ बिलाल तालिब साहब मौजूद हैं जो कि ओनर हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट के और बहरिया टाउन और ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के भी मेंबर हैं। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। मुझे बताइए, जैसे आप माशाल्लाह डिफरेंट रियल्टर्स जो एसोसिएशंस हैं उसके साथ मुंसलिक हैं, तो आपको क्या लगता है रियल एस्टेट में आने वाला बूम कैसा है? जी ना, मेहरबानी आप लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म से हमें टाइम दिया। और रियल एस्टेट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जल रही है और चीज़ें बेहतर से बेहतरीन की तरफ इनका सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक अभी हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रही है। FATF के तहत इन्होंने जो कोई नई कानून साजी की है, उस हवाले से हम लोग अपनी जो आवाज़ है वो हुकूमती अवानों में पहुँचा रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे बड़े भी जो है वो इसके लिए मुतहरक हुए हुए हैं, तो उम्मीद है हम इंशाल्लाह अपनी जो मौक़िफ़ है वो हम उसमें गवर्नमेंट को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे और चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन की तरफ चल रही हैं इंशाल्लाह। आप ऑल कराची में भी हैं, आप बहरिया में भी हैं, तो आपको क्या डिफरेंस फील होता है कराची एसोसिएशंस और बहरिया के अंदर? मैं ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बहरिया टाउन डीलर एंड बिल्डर एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन हूँ। बहरिया टाउन की जो कम्युनिटी है ये ज़्यादा यूनाइटेड है आपस में, मतलब आपस में ज़्यादा ये लोग इंटरलिंक्स हैं और इनका आपस में, और जो हमारी पूरी कराची की जो है मुख्तलिफ जो वहाँ की एसोसिएशन है उनका अभी फर्दर जो है ना आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसको इम्प्रूव करने की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत कर भी रही है, इसके ऊपर काम कर रही है और चीज़ें हो भी रही हैं बेहतर। उनकी कोऑर्डिनेशन जो है ना वो थोड़ा सा वहाँ की बनिस्बत बहरिया की बाकी जो इलाकों के एसोसिएशन हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा फुकदान है, जिसको भी कम करना ज़रूरी है। अगर हम बहरिया टाउन की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहरिया टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू दी अदर सिटी जो है वो काफ़ी अच्छा है। सो उसके बारे में आपको क्या लगता है, एक बंदे ने इतना बना दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बहरिया टाउन की बात करते हैं तो हमारा सीना यूँ चौड़ा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब, शाहिद कुरैशी साहब, सब लोगों का एक समझ लीजिए टीम वर्क है जिसमें ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था। इवन मलिक साहब तो अक्सर ये कहते हैं कि ये तो फरिश्तों ने आके बना दी है, हमारे बस का नहीं था। और ये वाकई अल्लाह ताला की ज़ात, जब आप एक नेक नीति के साथ चलते हो, जब आप मिल के चलते हो एक, तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल हो जाती है। और ये गेट से लेके 62% तक आप इसको देखें और वाकई जो अगर हम अपने बाकी हुकूमती अदारों की बात करें या हम बाकी जो सोसाइटीज़ बन रही हैं उनकी बात करें, हम वो मैं नाम किसी सोसाइटी का नहीं लेता, लेकिन ये तो शायद उन्होंने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा जिस तरह से करके उन्होंने हकीकत में डिलीवर कर दी। बिल्कुल, टाइम भी बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप उसमें देखें, आपके लिए खुद मतलब जब हम ये स्टार्ट अभी इसके ऊपर चल रहा था, यहाँ पे इसी जना एवेन्यू का काम अभी हो रहा था, तब हम जब आते थे 2015 में, 14 के आखिर पे या 15 में, तो उस वक्त तो हम जब हर वीकेंड पे आते थे यहाँ पे, तो ईद कमर्शियल में बैठ के काम करते था, तो जब हर वीकेंड पे आते थे तो हमें कुछ ना कुछ नया मिलता था। और रोड जो पहले कहीं छोड़ के गए होते तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता था। इसी तरह से नई जो कंस्ट्रक्शन थी वो सारा तो बड़ी स्पीड से काम हुआ है। ये तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, मलिक रियाज साहब को, अली रियाज साहब को, शाहिद कुरैशी साहब को, इन लोगों ने जिस तरह से करके ये इस मुल्क को कौम की खिदमत की है, ये इसका कोई दूसरा मुतबादल नहीं है। कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं, मतलब उसमें हम ये कहें अदारों ने भी की हैं, उसकी अदारों की नाअहली कहें, उसको अदारों की जो ज़्यादती कहें, उसको कोई भी नाम दें, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बहरिया टाउन है उसने अपनी कोशिशों में बेस्ट डिलीवरेंस की जो उनकी एफर्ट्स हैं उनमें इन्होंने कमी नहीं आने दी। बेशक, ज़बरदस्त। जैसे बहरिया टाउन की अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी कुछ हर जगह हर इदारे में ऐसे होता है कि कोई ना कोई शिकायत होती है, कोई कंप्लेन होती है, तो जिन लोगों को बहरिया टाउन से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन है तो वो क्या करें? अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, हम ना जब भी कुछ करेंगे तो गलत होगा ना। बिल्कुल। हम जब इतनी वास्ट लेवल पे फैसले होते हैं, इतने वास्ट लेवल पे काम होते हैं, तो देखो हैं तो सारे इंसान ही ना कहीं गलतियां हुई होंगी। और मैं जो आपको बता रहा हूँ
कि जिनके हम खुद विटनेस हैं कि ज्यादतियां बहरिया टाउन के 7 अदारों ने भी की हैं। अदारों की वो नाअहली थी या उनकी ज्यादती थी, बहरहाल जो भी था वो बहरिया टाउन के साथ भी ज्यादतियां हुई हैं। अच्छा, अब उसमें अगर किसी का होता भी है इस तरह से करके कोई कंप्लेन वाला मामला होता है तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो एसोसिएशन है, रहील हारून भाई इसको हेड कर रहे हैं, चेयरमैन है हमारे, तो वो उनका एक बड़ा जानदार और दबंग स्टाइल है। वो चीज़ों को निपटाने में, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में उनका सिर्फ बैठ रहना ही काफ़ी होता है, चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाती हैं। बाकी अगर फिर भी किसी की कंप्लेन वगैरह होती हैं तो उसमें हमने बिल्कुल अपनी एसोसिएशन का फोरम हमारा हाजिर है। किसी का कोई भी वो मसला होता है तो हम उसके लिए अपनी बेस्ट एफर्ट्स करते हैं कि उसको हल कराने में हम वो अपना किरदार अदा करें। उसमें क्या होता है, बाज़ चीज़ें जो है जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयज़ की नाअहली की वजह से भी हो जाती हैं या सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से भी हो जाती हैं, और बड़ी सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो उनको हाईलाइट किया जाता है, पहुँचाया जाता है, तो वो ख़त्म होती हैं, उनका मसले का हल निकलता है। बिल्कुल ऐसे है। हम रियल एस्टेट की जब बात करते हैं तो उसके अंदर ये आ रहा है कि भाई अब जैसे माशाल्लाह बूम आता जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस आती जा रही है, रियल एस्टेट को सेक्टर का दर्जा मिल रहा है, उसके ऊपर आपको क्या लगता है, फ्यूचर क्या है? बिल्कुल, इसका फ्यूचर ताबनाक है, शानदार है, बहुत जानदार है। ये अभी जिस तरह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक फेडरेशन भी बनी हुई है पूरी पाकिस्तान के अंदर, जो रियल एस्टेट की जो एसोसिएशन है ना, सब ने मिल के एक फेडरेशन भी बनाई हुई है। फेडरेशन जो है वो हमारी FOR वो अपने तौर पे हुकूमती ऐवानों में और वहाँ पे अपनी जो ज़ाहिर है वहाँ से ही अभी जिस तरह बजट बनेगा उसके में भी वो अपना किरदार अदा करते हैं, और बाकी भी जहाँ पे किसी को कोई मसला मसाइल आता है तो उसमें वो आके अपना किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से फिर सूबाई एतबार से भी देखा जो सूबों के अंदर भी फिर मुख्तलिफ हरारकियाँ बनी हुई हैं, वो लोग जो जिम्मेदार, जिस तरह यहाँ पे सिंध के अंदर जो रहील हारून भाई उसको हेड कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे अब कोई भी लोकल कोई भी मसला आता है तो उसमें फिर जाके ये लोग अपना, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, ये भी एक खिदमत का बहुत आला दर्जा है कि वो अपना टाइम भी वो करते हैं और अपनी एनर्जी भी लगाते हैं और फिर खुद पहुंच के फिर पूरी तवज्जो के साथ मामले को सुनना और चीज़ों को हल करना। ये अल्हम्दुलिल्लाह समझ ले, जो पहले, क्योंकि जब ये हमारी रियल एस्टेट मुनज़्ज़म नहीं थी ना, उस वक्त के जो मसाइल थे और जो वसाइल थे वो मसाइल जो थे वसाइल के ऊपर हावी थे। अभी क्या है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारी जो ये सारी एक मुनज़्ज़म हुए रियल एस्टेट वाले, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वसाइल हैं वो हमारे मसाइल के ऊपर हावी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके असरात आपके सामने हैं पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। रियल एस्टेट में एक नॉर्म है कि यहाँ पे फ्रॉड का रेशो बहुत ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखो, उसके लिए हमने पहले भी हमारी जो एसोसिएशन है उसमें अक्सर रहील हारून भाई का वो ये होता है कि देखो फ्रॉड जो है ना 2 चीज़ों की वजह से जन्म लेता है, या तो उसमें लालच होता है या उसमें एतमाद होता है, तो आप दोनों चीज़ों में मुहतात रहें। अब जब हम देखें कुछ चीज़, अगर कोई आपको कुछ चीज़ बेचने वाला जो है, अगर आपको कोई उस तरह से करके लालच दे रहा है जो खुद भी वो उसमें पॉसिबल ही नहीं है, अगर फर्ज कर लो मैं कोई एक घर जो खुद बनता 1.25 करोड़ में है, अगर मैं आपको 1 करोड़ में बेच रहा हूँ तो आपको खुद भी थोड़ा सा उस वक्त से सोचना चाहिए, मतलब बिल्कुल आंखें बंद करके लालच के पीछे नहीं चल पड़ना चाहिए। और दूसरी तरफ है कि जो एतमाद वाला आंसर है, एतमाद वाले आंसर में देखें, अगर एक बंदा जिंदगी भर लगा के अपने पैसे कमाता है तो उसका ये भी फर्ज बनता है कि जब वो इन्वेस्ट करने जाए तो भी एक दिन अपना और लगा ले। जब कमाने के लिए इतने महीने साल लगा लिए हैं तो इन्वेस्ट करते हुए अपना एक दिन ही निकाल सकता। जिसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है पहले आए मार्केट में आके उसकी क्रेडिबिलिटी का वो अपना पूरा पता करे, और फिर जो चीज जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करे, बिल्कुल, और फिर जब वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करे और तो जब इन्वेस्ट भी करे तो भी वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करे, बिल्कुल। जहां पे फ्रॉड में जो एक आंसर जो ये आता है कि जिसमें हमने इन लोगों ने वो नहीं किया होता, आपस में डॉक्यूमेंटेशन नहीं की होती, लिखत पढ़त नहीं की होती, सिर्फ यही कि मेरा फलां का फलां आ रहा है उसको आप ये कर देना, वो भी आता है वो चल के वो पिछले फोन कर देता है मैंने ये कर दिया, लेकिन जब गड़बड़ होती है तो वो कहता है यार मेरे तो फलां का फलां था, और चीजों में कोई बंदा ओन करने वाला नहीं होता। तो ये मसले, ये जो चीजें हैं ये चीजें खत्म करें। जब भी कोई ओवरसीज हैं या हमारे यहाँ के लोकल जितने हैं, जब भी वो करने लगे तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर जाएं, और सिर्फ उसकी जो एक ऑनलाइन अपीयरेंस है उसके ऊपर ना जाएं, आप खुद आएं, किसी को भेज दें, अपने बिहाफ पे किसी को भेज के आप पूरी इन्वेस्टिगेट करें और फिर आप इन्वेस्ट करें। जहां आप कमाने के लिए महीनों साल लगा सकते हो वह इन्वेस्ट करते हुए एक दिन तो आप अपना कम से कम इसके लिए लगाएं कि आप क्या किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप क्या चीज ले रहे हो, और किस बंदे के ऊपर ट्रस्ट करके आप जो चीजें उसने एवेल्युएट करके दी हैं क्या उसने सही एवेल्युएट करके दी है। तो ये भी फर्ज बनता है लगाते हुए इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नया पाकिस्तान स्कीम जो आई है उसके बारे में आपका क्या टेक है?
नया पाकिस्तान एक विजन तो जानदार था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट होता उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि खान साहब ने एमिनिस्ट्री दी, मैं भी जहाँ पे भी हम बैठते हैं, टीवी चैनल पे भी बैठते हैं, इसकी तारीफ करते हैं कि आपके एमिनिस्ट्री की वजह से कंस्ट्रक्शन चली, कंस्ट्रक्शन की वजह से रियल एस्टेट चली, बाकी जो एलाइड 72 इंडस्ट्रीज थी वो सारी चली। अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमी को इसने पूरा एक बूस्ट दिया और इसने हर बंदे के लिए रोजगार का सबब बना, लोगों को मजदूरियाँ मिली, लोगों के मिलने चल गई, सारी फैक्ट्रियाँ चल गई। लेकिन अब ये जो दूसरी तरफ FATF वाला मामला आ रहा है, उसके ऊपर अब एक तरफ तो आप परमिशन दे रहे हो कि ठीक है जी, आप अपनी अनडॉक्यूमेंटेड मनी है जो जिसे ब्लैक मनी कहते हैं, वो अगर आप कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करते हो तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जो बंदे को लेके आएगा वो तो रियल एस्टेट वाला ही है ना। अब रियल एस्टेट वाले को आप कहते हो कि आपके पास अगर कोई बंदा आके इन्वेस्ट करता है, आप उसको अगर फर्ज कर लो, उसको आपको उसके ऊपर शक होता है कि ये अनडॉक्यूमेंटेड मनी है, तो आप उसके लिए अदारों को रिपोर्ट करें। अब रियल एस्टेट वाले के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली जा रही है, रियल एस्टेट वाला उसका कैपेबल नहीं है। और दूसरे अल्फाज में अगर ये कहा जाए कि हमें तो आपने मुखबर बना दिया रियल एस्टेट वाले को, जब आप हमें मुखबर बनाओगे तो हम हमारे ऊपर जो आने वाला है वो कैसे कॉन्फिडेंस करेगा, उसका कॉन्फिडेंस हम कैसे गेन करेंगे। तो वो तो आपने हमें मतलब एक उस समझे दुराहिर पे लाके खड़ा कर दिया। एक तरफ आपने खुद ही बोला कि आप ले आओ जो अनडॉक्यूमेंटेड मनी है, आप उसको इन्वेस्ट करें रियल एस्टेट में, दूसरी तरफ आपने बोल दिया जो लेके आएगा उसका आप अदारों को बताओ। अब दूसरी तरफ ये है जो लोग अदारों को बताने के लिए भी, अब हमारे जब जैसे आप मेरे ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ पे आने वाले बड़े सारे अननोन होते हैं, सारे कोई मेरे रिलेशंस वाले थोड़ी आते हैं या मेरे को जान पहचाने वाले थोड़ी आते हैं, अननोन लोग भी आते हैं। अब जब आपने उसके लिए ये पाबंद कर दिया कि जो उसकी आपने जो है ना रिपोर्टिंग करनी है और आपने उसका जो डाटा है वो आपने 5 साल तक अपने पास संभाल के रखना है, और अब आने वाले के ऊपर उसके माथे के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये वाला बंदा जो है ना इसके पास इसकी अपनी वो कमाई नहीं है। अब आने वाला भी अगर कोई समझ ले करोड़ 2 की चीज लेने आ रहा है तो वो उसी अपेयरेंस में आता है। बिल्कुल ऐसे। अब वो उसके पास अपने हैं, किसी के हैं, हमें थोड़ी इस चीज का हम जज कर सकते हैं, या हमारे पास कोई डिवाइस थोड़ी हमें देगी है सरकार की तरफ के कि आप उसके माथे पे रखेंगे तो पता चल जाएगा इसकी मनी जो है ना वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो इस हवाले से ये बड़ी एक समझ लें ऐसी एक इन्होंने कानून बना रहे हैं जो रैशनल नहीं है, जो समझ ही नहीं आता कहीं पे बैठ के। जब हम बात करते हैं इसके लिए कि इसके ऊपर जो है ना वो बैठा जाए, हम भी चाहते हैं सारे जितने रियल एस्टेट के काम करने वाले सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन है, सारे अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और सबको पता है इस बात का कि पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट से निकलता है तो सबकी मतलब एक अच्छी, सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, अच्छी चीज़ है, सबके लिए इसमें प्रॉस्पेरिटी है। लेकिन जो हमारे ये वाला उसको ये जो FATF वाला ये जो कानून है इसको ऊपर रख के तो ये समझ लो हमारे तो उसका वो कत्लेआम किया जा रहा है। तो उसके ऊपर तो एक हमारी जो रियल एस्टेट है इसके ऊपर हम तो इसको खुद का बम्बार वाला वो दे रहे हैं कि आपने तो हमें एक बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। बिल्कुल ऐसे। कोई एक ऐसा मैसेज जो आप इन दी एंड इन्वेस्टर को देना चाहते हैं जो इंटरनेशनली बैठा है या लोकली बैठा है? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त एक जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट है ये अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन जो रियल एस्टेट है उनमें इसका शुमार हो रहा है, और ये अपनी जो भी कोई कमियां कताइयाँ थी उनका ये सफ़र तय करके अपने अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये बेहतरीन की तरफ चल रही है। तो आप बिल्कुल इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और बाकी जो हमारी कंस्ट्रक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है। वो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कोयटा में, इधर पेशावर में, हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन का जो है ना एक समझ बूम है, एक यानी हो रही है। NOCs का मतलब अदारे जो है वो भी दे रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। तो आप बिल्कुल इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, अल्लाह ताला आपका वो रिज़्क में इजाफा करे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फले फूले, और पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है ये भी अपनी बेहतरीन की तरफ चल रही है। तो हम सब लोगों का जो वो सपोर्ट और हमारे सब की जो एफर्ट्स हैं वो इसके साथ हैं कि अल्लाह करे ये जो हमारा देखिए ये जो शुभ है, ये हमारी लिए इज़्ज़त और रिज़्क का ज़रिया है। हम इसके साथ बिल्कुल लायल होना अपने समझ लें, अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं कि जो चीज़ जिसके थ्रू अल्लाह ताला आपको रिज़्क और इज़्ज़त दे रहा है आप उसके साथ वफादारी करें। तो हम बिल्कुल इसके साथ इंशाल्लाह इसको बेहतर बनाने में अपना पूरा किरदार अदा करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका टाइम, और माशाल्लाह बहुत अच्छा मैसेज था। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दिस वाज टुडेज़ रियल एस्टेट शो। अल्लाह हाफ़िज़।